नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. बहुगुणा आज आपके सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं अभी कुछ अपने विचार रख रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दिया और उसका कारण था कि यहाँ पे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं उसमें भीषण एक आंदोलन हो गया था। जिस तरह से उन्होंने असेंबली में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि उनके इस्तीफे के बाद भी ये आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है और ये पहाड़ी बनाम प्लेन एरिया में धीरे धीरे परिवर्तित होती चली जा रही है, जो कि एक सुखद उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जिस तरह के शब्द असेंबली में यूज हुए हैं वो एक सभ्य समाज में और सभ्य नागरिक और सभ्य जो जनता के नेता हैं वो कभी नहीं होने चाहिए। इस तरह के जो इतने नीचे जाकर के जो शब्द यूज किए होते हैं हमारे राजनेताओं के बीच में, वो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गई है और इसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और सभी प्रबुद्ध लोग, सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनको आगे आकर के सभी पार्टियों को इसमें मनन करना चाहिए कि हमारे नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए और किस तरह की हमारे समाज में ये नेता जो है दृष्टि दे रहे हैं। क्योंकि जो युवा लोग हैं वो नेताओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं की तरह होने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ तक जो उबाल था, क्रोध था हमारे युवाओं का और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का, वो बिल्कुल सही था कि इस तरह की जो घटिया और नॉन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो यूज़ हुई है पहाड़ी लोगों के लिए वो होनी नहीं चाहिए थी और जो आक्रोश था वो बिल्कुल सही था। लेकिन उस आक्रोश को सही दिशा में ले जा करके हमको एक उत्तराखंड की जो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको सभी राजनीतिक दलों को और सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, चाहे वो पहाड़ों में रहते हैं या चाहे वो प्लेन एरिया में रहते हैं, ये हमको समझना चाहिए। और पहाड़ों के विषय में जो बात होती है उसका मूल उद्देश्य यह है कि जब इस राज्य की अवधारणा हुई थी पहाड़ी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की, तो पहाड़ों में जो प्रॉब्लम आज विद्यमान है वो उस समय भी थी, आज भी है। और जो कुछ हो रहा है पहाड़ों में, प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ सरकार कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लोग खुद ही कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो पलायन इसलिए हो रहा है कि हमारे पहाड़ों में न तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना अच्छे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, जो कि एक सभी लोग आजकल ये चाहते हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ें। और शिक्षा की व्यवस्था के अलावा जो है वहाँ स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हॉस्पिटल सब प्लेन एरिया में ही सब अच्छे हैं। और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं वो आपके सिडकुल और इधर उधर देहरादून और आपके रुड़की के आसपास या उधम सिंह नगर इधर उधर हैं, लेकिन पहाड़ों में नहीं है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जब तक 1000-2000 युवाओं को जॉब देने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं खुलेंगी तब तक जो है इस तरह की बात होगी। और दूसरी बात जो है, सामरिक दृष्टि से होने के कारण उत्तराखंड में जो सांस्कृतिक पराकाष्ठा है उसको पाने के लिए लोग अभी भी जो है वो वेट कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रिटी है हमारे इस प्रदेश की, जो सामरिक दृष्टि से एक बॉर्डर एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहले हमारे नेताओं को उसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसी स्तर पर ही विचार करना चाहिए ताकि पहाड़ों की संस्कृति की रक्षा हो सके। पहाड़ी बात को अगर केवल यहाँ तक ही हमको रखना चाहिए, पहाड़ी बात नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड बात होना चाहिए। अब जहाँ तक बात है जो प्लेन एरिया है उसमें जो हमारे भाई रहते हैं प्लेन एरिया के, वो भी उतने ही उत्तराखंडी हैं जितने उत्तराखंडी हमारे पहाड़ के लोग हैं। तो इस तरह से पहाड़ और प्लेन का जो इस तरह से हम आजकल के युग में जो राज्य में इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं
उससे समाज को बटेगा ही, और समाज बटेगा तो पूरे उत्तराखंड का नुकसान होगा, चाहे वो प्लेन एरिया के लोग रहें, चाहे वो पहाड़ के लोग हैं। और प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड के राज्य की स्थापना में जितना कि हमारे पहाड़ी भाइयों का है। और हमको ये देखना है कि आज उत्तराखंड में एक ऐसी आइडेंटिटी बने जो उत्तराखंडी हो, जिसमें समस्त उत्तराखंड के जो लोग हैं, चाहे प्लेन में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, वो एकजुट होकर के उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा करें, उत्तराखंड के पहाड़ों की रक्षा करें, उत्तराखंड के जो सामाजिक ताना बाना है उसकी रक्षा करें, उत्तराखंड में जितने भी हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनकी रक्षा करें। और किसी जाति और धर्म में और हम लोग रह रहे हैं, सब एक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं और उत्तराखंड के नागरिक हैं। तो इस तरह से हमको करना क्या है, हमको ये करना चाहिए कि जिस तरह की भाषाएं हमारे नेता बोलते हैं और उससे आंदोलन होता है, उसके खिलाफ हम कैसे अच्छे नेता पैदा करें, ये अखिल भारतीय जो पार्टियां हैं इनको इसमें सोचना चाहिए और इसको कारपेट के नीचे दबाना नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ पे जितनी गंदगियाँ हो रही हैं उसके लिए ज़्यादातर जो है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे एक्शन होना चाहिए और एक उत्तराखंड की आइडेंटिटी को हमको आगे बढ़ाते हुए अपने जनमानस को सेवा के रूप में हमारे नेताओं को आगे आना चाहिए, न कि लोगों को भड़का करके एक इस तरह की बात करें जिससे कि जो है हमारे उत्तराखंड का नुकसान हो। और हमको ये बात समझनी चाहिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या आज के ज़माने में आजकल जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और मैं समझता हूँ कि इसी के आसपास 50-60 लाख से के आसपास हमारे जो उत्तराखंडी हैं वो देश के अन्य भागों में भी हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम एक भारतवर्ष के नागरिक हैं और जो उत्तराखंड में जो नागरिक हैं उनको यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्षेत्रीय अखंडता के लिए, पहाड़ों की अखंडता उतनी ही आवश्यक है प्लेन एरिया के लोगों के लिए जितनी कि पहाड़ों के लिए है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ के जो रीति रिवाज हैं, पहाड़ की जो भाषा है, म्यूजिक है और आर्ट एंड कल्चर है, उसको प्लेन एरिया के लोगों को अच्छे आगे आकर के सपोर्ट करना चाहिए और पहाड़ी लोगों को प्लेन एरिया के साथ मिलकर के एक अच्छी उत्तराखंडी आइडेंटिटी बना करके इसके विकास के लिए, समग्र विकास के लिए काम करना चाहिए। और मैं स्पेशली जो बाहर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, बाहर से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यहाँ खोल रहे हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि उत्तराखंडियों को वो जो है अच्छे जॉब नहीं देते हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा और सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखें कि उत्तराखंड के जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उसमें 40,000 तक की जो नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाए, 80% आरक्षित कर दी जाए। तभी जो है उत्तराखंड के लोगों का अपनी सरकार और अपने जो बाहर जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ रहे हैं उससे एक समन्वय अच्छा बनेगा और एक अच्छी एक संस्कृति की यहाँ पे नींव रखी जाएगी। हम सभी उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए सबको नितांत जो कुछ हो सकता है वो सब करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक पहुँचाइए। ये गैर राजनीतिक वीडियो है और इसको राजनीतिक दलों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप एक स्वच्छ राजनीति के नींव यहाँ पे रख सकें।